आज मैं आपके साथ 3 तरह से टेक्स्ट को अपवर्ड स्ट्रेच करने की वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे और मैं यहाँ स्ट्रेच टाइप कर लूंगा। ऊपर से फ़ॉन्ट पर क्लिक करके मैं इसको लीक स्पार्टन फ़ॉन्ट दे दूंगा। अब मैं इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज करके इसको मिडिल में प्लेस कर लूंगा। अब ऊपर से शेयर पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब हम इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे और जो फाइल हमने डाउनलोड की है मैं उसको यहाँ ड्रैग कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रख कर इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेना है। अब हम ऊपर से क्रॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्री फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं इसके फ्रेम को यहाँ तक स्ट्रेच कर लूंगा और इसको नीचे से भी यहाँ तक स्ट्रेच कर लेना है। फिर सेव पर क्लिक कर देंगे एंड देन वी हैव इट। अब मैं टेक्स्ट को स्ट्रेच करने का सेकंड तरीका बताता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लूंगा। फिर लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करके एप्स के सेक्शन से टाइप क्राफ्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं इसकी जगह डिजाइन टाइप कर लूंगा। फ़ॉन्ट पर क्लिक करके मैं इसको एंटन फ़ॉन्ट दे दूंगा। फिर कलर पर क्लिक करके मैं यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ से कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मिरर हॉरिजेंटल को सिलेक्ट कर लेना है और इस ऊपर वाले डॉट को मैं यहाँ तक स्ट्रेच कर लूंगा। फिर यहाँ से नो मिरर को सिलेक्ट करना है और इस मिडल वाले डॉट को मैं यहाँ तक स्ट्रेच कर लूंगा। अब मैं फिर यहाँ से मिरर हॉरिजेंटल को सिलेक्ट करके अब यहाँ से नीचे वाले डॉट को यहाँ तक स्ट्रेच कर लूंगा। फिर नो मिरर को सिलेक्ट करके इस मिडल वाले डॉट को मैं यहाँ तक स्ट्रेच कर लूंगा। फिर ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। इसको मैं यहाँ रख कर इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेना है। इसको मिडिल में प्लेस कर लूंगा एंड देन वी हैव इट। अब मैं आपको थर्ड मेथड बता रहा हूँ। तो उसके लिए एक न्यू पेज ऐड कर लेना है। अब एलिमेंट्स पर क्लिक करके और सर्च में अल्फाबेट लिख कर सर्च करना है। मैं इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लूंगा। अब मैं यहाँ से डिजाइन वर्ड के सब लेटर्स के फ्रेम्स एक एक करके इस पेज में ऐड कर लूंगा। इन सब को मैं यहाँ इन ऑर्डर सेट करके मिडिल में प्लेस कर लूंगा और इन सब फ्रेम्स को ऊपर और नीचे से मैं यहाँ तक स्ट्रेच कर लूंगा। फिर एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में व्हाइट लिख कर सर्च करेंगे। यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इस व्हाइट फोटो को इन सब फ्रेम्स में एक एक करके ऐड कर लेंगे एंड देन वी हैव इट। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।